खतरनाक मुकाबला। दो स्नाइपर्स की आखिरी लड़ाई। एक हत्यारे ने 2 मीटर लंबी स्नाइपर राइफल तैयार की और सामने आ रही वैन पर निशाना साधा। फिर उसने ट्रिगर दबाया और वैन क्षण भर में ही टुकड़े टुकड़े हो गई। उसके तुरंत बाद हत्यारे ने फिर से गोली चलाई। एक जोरदार विस्फोट की आवाज के साथ वैन पूरी तरह से मलबे में बदल गई। गोली चलाने वाला हत्यारा डेविल के नाम से जाना जाता है। वह एक सेवानिवृत्त विशेष बल का सैनिक और दुनिया का सबसे उत्कृष्ट स्नाइपर है। वह मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग किंगपिन के लिए हत्या और डकैती करता है। अब तक उसके निशाने पर 342 सफल हत्याएं हैं। उसकी अनोखी शैली से निपटने के लिए केवल अमेरिकी सैन्य बलों की मदद लेनी पड़ी। नेवी सील्स से एक शीर्ष स्नाइपर को बुलाया गया। जल्द ही ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी डीईए को जानकारी मिली कि ड्रग डीलर एक फार्म हाउस में दिखाई देंगे। डीईए की टास्क फोर्स तुरंत कार्रवाई में जुट गई। नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी और आतंकवाद रोधी बल भी गिरफ्तारी में शामिल हो गए। उनकी योजना के अनुसार फोर्स ने बाहरी इलाके में छिपकर कार्रवाई शुरू की। टीम जल्दी ही लक्ष्य स्थान पर पहुंच गई। कमांडर के आदेश पर टीम ने तेजी से कार्रवाई शुरू की। हालांकि जैसे ही पुलिस अधिकारी फार्म हाउस में घुसे, एक बम विस्फोट हुआ। टीम में भारी हताहत हुए। झाड़ियों में छिपा हुआ हत्यारा डेविल इस बार महिला टीम लीडर एशा को मारने का लक्ष्य रखता है। डेविल ने एक अधिकारी के पैर में गोली मारी, जिससे उसे बचाने के लिए एशा को बाहर आना पड़ा। परिधि में छिपे जैक ने गोली की आवाज सुनी और तुरंत दुश्मन की योजना को भांप लिया, लेकिन स्थान की पुष्टि न कर पाने के कारण उसने सबको सतर्क रहने का आदेश दिया। एशा घायल अधिकारी की हालत देखकर बिना सोचे समझे उसकी मदद के लिए दौड़ी, लेकिन तभी डेविल ने एक और गोली चलाई। 800 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से गोली ने घायल अधिकारी को मौके पर ही मार दिया। जैक ने गोली के कोण से डेविल का ठिकाना पता लगा लिया और दूरी की गणना कर ट्रिगर दबाया, लेकिन इस बार उसकी गोली ने निशाना चूक दिया और डेविल भाग गया। यह दोनों शीर्ष स्नाइपर्स की पहली मुठभेड़ थी, जिसमें डीईए को भारी नुकसान हुआ, लेकिन डेविल बिना किसी हानि के भाग निकला। पुलिस स्टेशन लौटने के बाद कमांडर को शक हुआ कि उनके बीच एक गद्दार है। उसने एशा को सुरक्षा घर में छिपने का आदेश दिया और जैक को उसकी गुप्त रक्षा का कार्य सौंपा। डेविल ने गद्दार द्वारा दी गई जानकारी के माध्यम से जल्दी ही सुरक्षा घर का पता लगा लिया, लेकिन जैक ने भी तुरंत उसकी उपस्थिति का पता लगा लिया। दोनों का दूसरा मुकाबला शुरू हुआ। इस बार उनकी दूरी 1800 मीटर थी। दोनों ने एक दूसरे को निशाना बना लिया था, लेकिन दूरी के कारण दोनों ने फायर करने में संकोच किया। 2.5 मिनट के इंतजार के बाद जैक ने पहले ट्रिगर दबाया, लेकिन डेविल ने एक छलांग में गोली से बचा लिया। जैक ने भागने का प्रयास किया, लेकिन डेविल ने तुरंत फायर किया। गोली हवा में अजीब तरीके से घूमते हुए जैक की ओर बढ़ी, लेकिन जैक ने तुरंत कवर लेकर खुद को बचा लिया। डेविल को धोखा देने के लिए उसने घायल होने का नाटक किया और डेविल वहां से चला गया। अगले दिन जैक ने दीवार से गोली निकाली और पाया कि यह एक नवीनतम लेजर गाइडेड बुलेट थी। इस तकनीक का उपयोग करते हुए गोली को लक्ष्य पर लॉक किया जा सकता था। इससे साबित हुआ कि गद्दार उच्च स्तर का था। कमांडर ने ड्रग डीलरों को पकड़ने और गद्दार को बाहर निकालने का आदेश दिया। जैक और एशा ने ड्रग डीलरों का शिकार शुरू किया। 3 दिनों के भीतर जैक ने अपनी उत्कृष्ट स्नाइपिंग कौशल से कई छोटे ड्रग डीलरों को मार गिराया, जिससे ड्रग किंगपिन को सामने आना पड़ा। ड्रग किंगपिन ने डेविल से $300 मिलियन में जैक को मारने की मांग की। हालांकि किंगपिन के एक साथी ने जैक को उसका ठिकाना बता दिया। डीईए की टास्क फोर्स ने गुप्त तरीके से उसे पकड़ने की योजना बनाई। दरवाजा तोड़कर उन्होंने आसानी से किंगपिन को पकड़ लिया। कड़ी पूछताछ के बाद किंगपिन ने बताया कि गद्दार राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी से भेजा गया एक एजेंट था। योजना को सफल बनाने के लिए जैक ने एक झूठी सूचना दी कि किंगपिन को अमेरिका ले जाने वाला काफिला एक चारा है और असली किंगपिन पीछे के वैन में है। डेविल ने इस जानकारी के आधार पर वैन पर हमला किया, लेकिन वैन खाली थी। जैक ने गोली के निशान से डेविल का स्थान पहचाना और ट्रिगर दबाया, जिससे डेविल को मार गिराया। इस तरह जैक ने तीसरी बार जीत हासिल की और गद्दार को भी बाहर निकाला।